Hello friends, how are you all? I think you all are good. So today we will do the chapter 2 reproduction in plants. So पिछले क्लास में हम reproduction from seeds और लास्ट हम लोग डिस्पर्सल एंड एजेंट्स तक पढ़ चुके थे. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स. तो फ्रेंड्स, आप लोग रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स का मतलब क्या समझते हो, इसका मीनिंग क्या होता है? पहले आप लोग जहाँ तक कि अभी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहला हमारा ये है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी मीन्स जो अपने ही जैसे दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हम इंसान जो है दूसरे ही इंसान को पैदा करेंगे तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोड्यूस कहते हैं. तो वे रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स, तो यही दूसरे पार्ट से रिप्रोड्यूस करने का तरीका बता रहा है. तो लेट्स स्टार्ट. We have read it in earlier classes that plants can also grow from other parts besides seeds. ठीक है, हम लोग पहले के क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं कि दूसरा जैसे कि क्लासेस दैट प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स बिसाइड सीड्स. प्लांट्स जो है दूसरे तरफ से भी ग्रो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सीड से ही ग्रो करते हैं. आप लोग जो पोटैटो देखे होंगे, मीन्स जब आप लोग अपने विलेज जाते होंगे तो आप लोग जरूर देखे होंगे अपने गार्डन पे कि पोटैटो लगे हुए होते होंगे, या तो फार्मर्स को देखते होंगे पोटैटो लगाते हुए, क्योंकि अक्सर विलेज सब में तो ये सब रहती ही है. तो जब भी आप जाओगे विलेज तो वहाँ पे जरूर ये चीज नोटिस कीजिएगा कि कोई भी फार्मर्स, या तो वहाँ पे तो फार्मर बहुत ज्यादा मौजूद रहते हैं, तो आप उन्हें भी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि पोटैटोज जो है वो मीन्स कैसे ग्रो करते हैं. पोटैटोज जो है उसमें हम सीड नहीं लगाते हैं, ठीक है, पोटैटोज में हम सीड्स नहीं लगाते हैं. वो सब जो है रूट जो होता है वो सबसे वो ये होते ग्रो करते हैं. तो आप ये जब अपने विलेज जाओगे तो ये चीज जरूर नोटिस करना, फार्मर्स को ये सब अक्सर करते रहते हैं, ठीक है. तो चलिए हम ये सब बातें छोड़कर अपने इस पे आते हैं. सो these parts may be root, stem or the leaves of the parent plant. ठीक है, ये सब जो पार्ट्स है वो मे बी रूट्स हो सकता है, या तो स्टीम हो सकता है, या लीव्स हो सकता है, ठीक है, पेरेंट प्लांट का. सो फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स लाइक रोज ग्रो फ्रॉम स्टीम कटिंग्स. ठीक है, जो रोज होते हैं मेरे घर में भी एक रोज है, जिसके घर में रोज होगा वो सब देखे होंगे कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स का जो रोज का रहता है वो सब स्टीम कटिंग से ग्रो होते हैं. अगर उनका थोड़ा सा आप स्टीम काट के लगा दोगे ना तो वो पूरा रोज ग्रो हो जाएगा. उसके लिए कोई सीड का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप एक स्टीम तोड़ के लगा दोगे तो वो उग जाएगा. प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डालिया ग्रो फ्रॉम रूट्स. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि स्वीट पोटैटो और जो डालिया है, डालिया, ठीक है, डालिया मीन्स व्हाट, इट्स अ फ्लावर नेम. ग्रो फ्रॉम रूट्स, वो सब किससे ग्रो होते हैं, रूट्स के द्वारा. एंड प्लांट्स लाइक बेगोनिया एंड बरियोफ्लम, ठीक है, बरियोफैलियम, ओके, प्लांट्स जैसे कि बेगोनिया और बेरियोफ्लम जो है वो लीव्स के द्वारा ग्रो होते हैं. आप कट के लीव्स लगा दोगे तो ये दोनों ग्रो हो जाएंगे. देख सकते हैं, ये है हमारा बारियोफ्लम. दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टीम इज पोटैटो. एक कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट्स का जो ग्रो होते हैं किससे, स्टीम से, वो क्या है, पोटैटो. We already know that potato is an underground steam and stores food. हम लोग ये सब जानते ही है कि पोटैटो जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टीम है, ठीक है. अंडरग्राउंड मीन्स वो अंडर जब पोटैटो लगाओगे तब उसे निकालने के लिए आपको खोदना पड़ेगा, तब आपको पोटैटो अंदर में मिलेगा. वो बाहर नहीं निकल जाता है, वो अंदर रहता है, अंडरग्राउंड में रहता है. और वो जो है वो फूड भी स्टोर करता है. कौन, पोटैटो. It has buds known as eyes.
ये आप छोटा छोटा देखते होंगे यहाँ पे, जो ये सब रहता है, इसे हम कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। बहुत कोई इसे आइज भी कहता है, इसे ज्यादातर लोग आइज के नाम से जानते हैं। उसमें रहता है ऑन इट फ्रॉम वेयर न्यू प्लांट्स कैन अराइज, और यही सबसे फिर न्यू प्लांट अराइज होता है, ये सबसे ऐसे फिर न्यू प्लांट अराइज होता है। ओके, now you can see this is a sweet potato grow from roots and new plant grow from bryophyllum leaves. Okay, now see Bingo's knowledge bank. Plants like ferns and fungi do not grow from seeds. प्लांट्स जैसे कि फर्न्स हो गया और फंगी हो गया, वो सब सीड्स के द्वारा ग्रो नहीं होते हैं। दे ग्रो फ्रॉम टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेस। एक टाइनी एकदम छोटा स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे हम स्पोरेस कहते हैं। यू कैन सर्च इन इंटरनेट ऑल्सो। ओके, स्पोरेस definition you can see what are spores. Okay, now come in crops and agriculture. This is our next topic. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रॉप्स और एग्रीकल्चर है। तो क्रॉप्स का मतलब क्या होता है और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि खेती करना, और क्रॉप्स मतलब जो खेती करते हैं, जो उगाते हैं, उसे ही हम क्रॉप्स कहते हैं। तो प्लांट्स प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर एक्सेट्रा टू अस। प्लांट्स जो है वो हमें कितना कुछ देते हैं, हमें खाने देते हैं, खाने के लिए फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिसे हम लेते हैं, और फिर वो हमें मेडिसिन देते हैं, जैसे कि हो गया हमारा तुलसी, नीम, ये सब एक तरह का मेडिसिन हो गया ना। टिम्बर देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं। सो वी ग्रो प्लांट्स ऑन a large scale so that we can get enough food and other products to fulfill our needs. इसीलिए हम बहुत ही बड़े मैदान में उसे उगाते हैं, ताकि हमें जितना जरूरत है उतना हम खा सके, और हमारा जो जितना हमें चाहिए, हमारा दिल जितना में भर जाए उतना हमें जरूरत है। इसीलिए हम बहुत ही बड़े वाले इसमें उगाते हैं, खेत में, फील्ड में, बहुत ही बड़े फील्ड में उगाते हैं। Now this practice of growing plant on a large scale for food or other products is called agriculture. Now see, जो प्रैक्टिस किया जाता है ना प्लांट्स को ग्रोइंग के लिए, जो लार्ज स्केल में जो फूड प्रोडक्ट्स जो ग्रो करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रोइंग के लिए, उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। Now you must have seen that plants on the same kind are grown in one field. आप ये हमेशा देखे होंगे, मेरे ही विलेज में, मेरे ही गार्डन में क्या होता है ना कि एक ही को हमारे पास ना, एक ही को मीन्स क्या है, एक ही टाइप का फील्ड है, मतलब एक ही फील्ड है, और उसमें हम लोग ना एकदम वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है। ज्यादा भी हमारा सॉइल उतना मॉइस्चर नहीं है, मगर हम जैसे उसमें पोटैटो भी लगाते हैं, फिर ओनियन भी लगाते हैं एक ही प्लांट में, फिर हम लेडी फिंगर भी लगाते हैं, उसी टाइप का कि आप जरूर देखे होंगे कि एक ही फील्ड में सेवरल टाइप्स ऑफ मीन्स बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पर्टिकुलर फील्ड यू विल सी ओनली व्हीट प्लांट्स और ओनली राइस प्लांट्स। और एग्जाम्पल हो गया कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में ही आप ये देखे होंगे कि वहां पे व्हीट प्लांट्स ही है या तो बस राइस प्लांट है। यू विल नेवर फाइंड अ फील्ड इन विच ऑल द प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आप ये कभी नहीं देखे होंगे कि एक ही फील्ड में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स है। दीज प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप्स, और यही सब प्लांट्स को हम क्रॉप्स कहते हैं। देखिए, आप इस टाइप का जो जैसे राइस का हो गया, तो वो एक ही उसको फील्ड चाहिए, उसमें आप अलग अलग नहीं ग्रो कर सकते हैं। मगर मेरे जो विलेज में होता है, मेरे ही हाउस में, कि वो क्या होता है कि हमारे एक ही गार्डन में हम कभी मीन्स एक साइड हम पोटैटो भी दे देते हैं, एक साइड हम ओनियंस भी दे देते हैं, मगर हर एक जगह वैसा नहीं होता है। द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड अ फार्म, एंड द पर्सन हु वर्क्स ऑन अ फार्म इज नोन एज फार्मर।
जो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हम क्रॉप जो अपना ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं फार्म, और जो पर्सन उसमें काम करते हैं उसे हम कहते हैं फार्मर। नाउ सी दिस, व्हाइल ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept इन माइंड। जब हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को जब ग्रो करते हैं तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स है इसे हम दिमाग में लेके चलना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट जो है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जो तरह तरह के क्रॉप्स है वो तरह तरह के ही सॉइल में ठीक रहते हैं ग्रो करने के लिए। The seeds should be sown in the right type of soil to ensure maximum production of crops। जो सीड है वो एकदम प्रॉपर राइट टाइप ऑफ सॉइल में ही हमें बोना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन दे, क्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा वो उगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज गुड क्वालिटी सीड्स। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें गुड क्वालिटी सीड्स लाना चाहिए। जैसे हम कुछ भी सीड्स उठा के ले आए और बोले कि बो दिए और बोले कि वाह उगेगा, तो क्या उगेगा? इसीलिए हमें हमेशा गुड क्वालिटी का लाना चाहिए ताकि वो अच्छे से उगे जैसे हमें चाहिए हो। अदरवाइज वी विल नॉट ऑब्टेन अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप। नहीं तो हम लोग क्या होगा, अच्छे से जो हमें गुड और हेल्दी क्रॉप चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स। जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज आर ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ठीक है, आप देखे होंगे कि जब भी हम राइस या तो मेज मीन्स चावल या तो मकई जब भी हम उसे ग्रो करते हैं तो वो हमेशा हम समर के सीजन में करते हैं। ठीक है, ये आपने नोटिस किया कि हम वो क्यों करते हैं? तो हमेशा हम वो समर के सीजन में करते हैं, जून टू अक्टूबर के समय। ठीक है, सो यही सब क्रॉप्स जो हम समर के समय करते हैं, जून टू अक्टूबर के बीच तक में, उसे हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप्स। Crops like wheat and gram are grown in winter from November to April and are called rabi crops। ठीक है, जो क्रॉप जो वीट और ग्राम जो है वो विंटर के समय ग्रो होते हैं। ठीक है, उनका जो कल्चर है वो विंटर के समय ही ग्रो हो सकता है। तो नवंबर टू अप्रैल जो विंटर में ग्रो होते हैं और नवंबर से अप्रैल तक रहते हैं उसे हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। Rabi crops. One is kharif crops that is grown on summer and second is rabi crops that are grown on winter. Thus, it is important to sow the right seed in the right season. लेकिन तो भी जैसे कि right seed बोलना चाहिए right season में। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है और हम ले आए वीट जैसे अभी समर सीजन चल रहा है हम वीट का सीड ले आए बोने के लिए, तो क्या वो उगेगा? क्या है, वीट का सीजन क्या है? विंटर के समय ही वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा, समझे? इसीलिए हमें राइट सीड चाहिए राइट सीजन के लिए। नाउ द फील्ड वेयर अ क्रॉप इज ग्रोइंग शुड बी प्रॉपरली इरिगेटेड, वाटर्ड, अदरवाइज द क्रॉप में ड्राई एंड डाई। जो फील्ड है जहाँ हम क्रॉप अपना देते हैं ग्रो करने के लिए उसे प्रॉपरली हमें पानी देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो क्रॉप है वो ड्राई सूख सकता है या तो मर भी सकता है। द क्रॉप इज प्रोन टू डैमेज्ड बाय पेस्ट्स, बर्ड्स, ग्रेजिंग एनिमल एंड डिजीजेस। ठीक है, जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकता है किससे? पेस्ट्स के द्वारा। पेस्ट जो एक छोटा ऑर्गेनिज्म है जो मीन्स क्रॉप्स को हार्म करता है और ह्यूमन हमें भी हार्म कर सकता है। ठीक है, इंसेक्ट्स, रैट्स, ये सब हो गए, इसे हम पेस्ट्स, ठीक है, उसे हम पेस्ट्स कहते हैं। बर्ड्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स भी हो सकते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स भी होता है। ठीक है, एंड डिजीजेज। इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग वेज। हम इसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ वेज है तो इसे फॉलो करना होगा। प्रॉपर फेंसिंग, हमें प्रॉपर फेंसिंग करना होगा। स्प्रेइंग केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हमें केमिकल स्प्रे करना होगा जिससे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स भाग सकते हैं, उस टाइप का केमिकल। एंड यूजिंग स्कैरी क्रोज। यस, व्हाट डू यू मीन बाय?
स्कैरी क्रोज। जब आप जाते हो विलेज तो अक्सर जो फार्म होता है वहाँ पर फार्मर्स जो होते हैं वो एक पुतला टाइप का खड़ा कर देते हैं अपने फार्म में, तो उसे हम कहते हैं स्कैरी क्रोज, ताकि वो जो भी क्रोज लोग आए उसे वो डरा दे। वो क्रोज लोग फिर सोचे कि अरे वाह, यहाँ तो कोई एक आदमी है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, उस टाइप का स्कैरी क्रोज वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर। ठीक है, हमें अपना हार्वेस्टेड क्रॉप जो है वो प्रॉपरली सील्ड कंटेनर में करना चाहिए। ठीक है, नाउ सी आवर chapter is completed. So in next class I will told about the answer the following question. Okay, so for now, bye friends, see you next time.